हेलो एवरीवन, मेरा नाम है ऋषि एंड आप देख रहे हैं स्पाइसी कार्ड। सो आज की वीडियो में हम आपको बंधन बैंक का जो एडवांटेज सेविंग अकाउंट होता है, जो कि 25,000 मेंटेन वाला अकाउंट है, उसको हमने ओपन करा हुआ है। तो उसका जो किट है वो मेरे पास डिलीवर्ड हो चुका है। सो उसका जो किट है उसका हम आपको अनबॉक्स करके दिखाएंगे, फीचर्स एंड बेनिफिट पे बात करेंगे। इसका मैं डेबिट कार्ड के भी फीचर्स बेनिफिट बताऊंगा और एट द एंड बताऊंगा क्या ये अकाउंट वर्थ इट है या नहीं। और ये अकाउंट मैंने इसलिए ओपन करा हुआ है बिकॉज क्योंकि मुझे इनका जो टॉप एंड वेरिएंट अकाउंट होता है, इनका एक इलाइट अकाउंट होता है, सो उसे भी मैंने ओपन किया हुआ है। एक्चुअली उस इलाइट अकाउंट ओपन करने के लिए मुझे बेस अकाउंट खोलना जरूरी था कोई भी, तो मैंने एडवांटेज अकाउंट ओपन करा हुआ है जो कि 25,000 मेंटेन करना पड़ता है मंथली एवरेज बैलेंस। सो उसको मैंने पहले ओपन करा है। सो पहले मैं उसकी पूरी डिटेल्स आपको इस वीडियो में शेयर कर दूंगा एंड नेक्स्ट वीडियो में जो इनका टॉप एंड वेरिएंट इलाइट अकाउंट है, इसका जो किट है वो ऑलरेडी मेरे पास आ चुका है इलाइट का, तो वो भी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको अनबॉक्स फीचर्स बेनिफिट कैसे ओपन करना है। एंड जो इलाइट अकाउंट है उसमें नॉन मेंटेनेंस पे भी आपका जो अकाउंट का कोई चार्जेस वगैरह नहीं रहते हैं। जो उसके बेनिफिट है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरी डिटेल में शेयर करूंगा। सो आज के वीडियो में बंधन बैंक का एडवांटेज सेविंग अकाउंट के बारे में हम बात करते हैं और किट भी अनबॉक्स करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसका अनबॉक्सिंग आपको दिखा देता हूँ, फिर इसके एलिजिबिलिटी एंड फीचर्स बेनिफिट पे बात करते हैं। सो ये देख सकते हैं, ये रहा वो वेलकम किट जो इस अकाउंट को ओपन करने के बाद आपको मिलेगा। एंड ये जो किट है इसकी जो पैकेजिंग है मुझे काफ़ी ठीक ठाक लगा। रीज़न ये है कि बहुत सारे आज के डेट में जो प्रीमियम अकाउंट्स हैं 5 लाख 10 लाख मेंटेन वाले अकाउंट, उसकी भी जो पैकेजिंग है बहुत ही बेसिक कर दिया बैंक वालों ने। सो इस हिसाब से अगर मैं कंपेयर करूँ तो इसका जो किट है मुझे बिल्कुल ठीक ठाक लगा है। तो चलिए इस किट को अनबॉक्स करते हैं, देखते हैं इस किट में अपने को क्या क्या मिलता है। तो मैंने इसे पैकेजिंग से बाहर निकाल दिया है। तो अब देख सकते हैं मुझे यहाँ पे 2 चीज़ें मिला है। एक तो मुझे मिला है चेकबुक जो कुछ इस तरीके का आता है इस अकाउंट के साथ। जो सेकंड चीज़ मुझे मिला हुआ है एक और इन्वेलप है जिसके अंदर एटीएम कार्ड है। तो चलिए इसे हम बाहर निकालते हैं, देखते हैं और इसके अंदर क्या क्या निकलता है। तो जो मुझे फर्स्ट चीज़ मिला है इसके अंदर मिला है वो एटीएम कवर। ये सामने आप देख सकते हैं, ये रहा वो एटीएम कार्ड जो उस अकाउंट के साथ मिलता है। ये प्लैटिनम रुपए डेबिट कार्ड है। एंड यहाँ पे काफ़ी सारे हाईलाइटेड बेनिफिट्स लिखे हुए हैं जो उस अकाउंट के साथ आते हैं, लाइक हाई डेबिट कार्ड लिमिट, कॉम्प्लीमेंट्री लॉन्च एक्सेस, पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस 2 लाख रुपीज़ का, एंड लाइक बंधन बैंक के ऑफर्स वगैरह मेंशन करे हुए हैं। तो इसको हम फीचर्स बेनिफिट में बात करेंगे, आप चाहें तो पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं। एंड बैक साइड में इन्होंने पिन कैसे जनरेट करना है तो ये सब चीज़ें इन्होंने मेंशन करा हुआ है। ट्रांजैक्शन के लिए आप कौन सा चीज़ें इनेबल डिसेबल कैसे कर सकते हो, नेट बैंकिंग कैसे सेटअप कर सकते हो, बंधन ऐप कैसे सेटअप कर सकते हो। तो ये सारा इन्होंने एक बेसिक गाइड दे रखा है अबाउट बंधन बैंक के इंटरनेट बैंकिंग डेबिट कार्ड रिलेटेड, क्या आपको करना है क्या नहीं करना है। सो ये रहा अपना डेबिट कार्ड जो इस अकाउंट के साथ आता है। तो चलिए अब हम इस डेबिट कार्ड को बाहर निकालते हैं। सो ये देख सकते हैं इसका क्लोज लुक इस एटीएम कार्ड का, जो ऊपर में देख सकते हैं इन्होंने प्लैटिनम मेंशन करा हुआ है। रुपए डेबिट कार्ड है यहाँ पे, बंधन बैंक की ब्रांडिंग है यहाँ पे, और इन्होंने इंटरनेशनल डेबिट कार्ड मेंशन करा हुआ है कि इंटरनेशनली भी इसको यूज़ कर पाएंगे। एंड फ्रंट में ही इन्होंने डेबिट कार्ड के जो नंबर है उन्होंने मेंशन कर रखे हुए हैं। आगे में बिन नंबर मेंशन करा हुआ है एंड एक्सपायरी डेट एंड नेम वगैरह मेंशन करा हुआ है। तो जो बेसिक से एक एटीएम आता है वैसा है। लुक्स एंड एस्थेटिक की बात करूँ तो काफ़ी अच्छा दिखता है, डिसेंट सा एटीएम कार्ड दिखता है। तो अभी मैं आपको इसको बैक साइड से दिखा देता हूँ कि एटीएम बैक साइड से कैसा दिखता है। तो बैक साइड से एटीएम ये कुछ ऐसा दिखता है। सो ओवरऑल ये रहा ये डेबिट कार्ड जो इस अकाउंट के साथ आता है। मुझे तो ये डेबिट कार्ड अच्छा लगा। प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा आपको ये डेबिट कार्ड कैसा लगा जो इस अकाउंट के साथ मिलता है। तो अभी हम बात कर लेते हैं अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का। सो इस अकाउंट को ओपन करने के लिए आपको इनिशियल डिपॉजिट यानी कि आईपी आपको 25,000 देना पड़ेगा। सो ये आप कई मीडियम से इस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। चाहे तो आप उनकी वेबसाइट पे जाके डायरेक्टली लिंक के थ्रू भी ओपन कर पाएंगे या ब्रांच में भी जाके कर सकते हैं। ब्रांच पर्सन आके भी आपके घर में भी ओपन कर देंगे ये अकाउंट। सो ऑप्शन तरीका ये है कि अगर आप चाहे ऑनलाइन करते हैं या ब्रांच पर्सन आते हैं वो भी आपके लिए ऑनलाइन ही प्रोसेस करेंगे। सो प्रोसेस ऐसा रहेगा कि आपको एक यूआरएल आपके फोन पे खोलेंगे और लाइक आपकी सारी डिटेल्स आप खुद ही सामने फिल कर पाएंगे, उनको बताएंगे, आपके भी आप पे फिल कर देंगे और लाइक एट द एंड आपके पास पेमेंट करने का ऑप्शन आएगा। पेमेंट ऑप्शन इन द सेंस कि लाइक इसके अंदर आप जो इनिशियल आईपी है वो इमीडिएटली आपको देना पड़ेगा 25,000। वो आप चाहे तो डेबिट कार्ड,
नेट बैंकिंग, यूपीआई किसी भी मोड से आप पे कर सकते हैं। और जैसे ही आपका पेमेंट पे कर देंगे उसके बाद आपको वीडियो केवाईसी करने का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे नॉर्मल आप वीडियो केवाईसी करते हैं वैसे वीडियो केवाईसी करना है, उसके अंदर पैन कार्ड दिखाना है, आपने जो डिटेल फिल करा वही डिटेल को कंफर्मेशन करने के लिए आपसे पूछेंगे। तो सारी डिटेल्स आपको कंफर्म करना है और मैंने भी सेम यही प्रोसेस करा और हार्डली 3 to 4 आवर्स के बाद मुझे एक मैसेज आया था, योर अकाउंट हैज बीन ओपन, और उसमें अकाउंट डिटेल्स आपका जाता है, लाइक आपका अकाउंट नंबर आपका मेंशन रहेगा, आईएफएससी कोड मेंशन रहेगा और फंड वगैरह का भी डिटेल्स में रहेगा। तो आपको एसएमएस आ जाएगा और अकाउंट एक्टिवेट हो जाता है केवाईसी करने के हार्डली 3 to 4 आवर्स के अंदर ही। और उसके बाद डिटेल्स के बेस पे आप चाहे तो इनका जो मोबाइल बैंकिंग है बंधन ऐप का, उसको आप सेटअप कर पाएंगे। तो इस तरीके से इनका अकाउंट ओपन हो जाता है। और बात करें इस अकाउंट की एलिजिबिलिटी के बारे में, तो इस अकाउंट पे आपको 25,000 मेंटेन करना होता है इस अकाउंट के अंदर। और अगर इनकेस अगर आप नहीं भी मेंटेन करते हैं इस अकाउंट में फंड 25,000, तो आपका जो नॉन मेंटेनेंस चार्जेस है वो नील है। तो आपके इसके लिए कोई पेनल्टी नहीं देना पड़ेगा और इनके ऊपर कोई चार्जेस नहीं लगेंगे। लेकिन हाँ, एक चीज और कि अगर कुछ मंथ अगर आप नॉन मेंटेनेंस रखते हैं तो चांसेस रहते हैं कि ये अकाउंट डाउनग्रेड हो जाएगा। सो एज पर मैंने अपने अकाउंट जो मेरे लिए ओपन करने के लिए आए थे, क्योंकि मुझे तो ये अकाउंट जस्ट मैंने टेम्पररी ओपन करा हुआ है जस्ट टू कि मुझे इलाइट अकाउंट पे अपग्रेड कराना था, जो कि इनका 5 लाख मेंटेन वाला अकाउंट है, जो कि वो 0 बैलेंस बन जाता है और फंड मेंटेन नहीं करने पे भी कोई चार्जेस नहीं लगता है इलाइट पे। तो वो अकाउंट मैंने ओपन करना था, तो उसके लिए बेस कोई अकाउंट होना चाहिए सो दैट कि वो इलाइट पे अपग्रेड कर पाए। तो इसीलिए मैंने ये अकाउंट ओपन कर दिया। तो अगर मैं इसकी बात करूं कि इसमें भी कुछ हद तक यही है कि इसमें भी मैंने उनसे पूछा कि अगर ये अकाउंट खोलता है एडवांटेज अकाउंट आपका बंधन बैंक का, तो क्या अगर कोई फंड मेंटेन नहीं करेगा तो अकाउंट डाउनग्रेड हो जाएगा? तो उन्होंने कहा था अब तक तो काफी लोगों के पास ये अकाउंट है हमारे ब्रांच में, बट अभी तक किसी एक सिंगल पर्सन का भी डाउनग्रेड नहीं हुआ अभी तक। तो ये उनके तरफ से मेरे पास इन्फॉर्मेशन है। ये अकाउंट तो ऑलरेडी मेरा इलाइट पे अपग्रेड हो गया, तो मैं इसका 100% गारंटी के साथ नहीं कह सकता कि अकाउंट डाउनग्रेड होगा या नहीं होगा। बट करंट सिनेरियो में ये जान के चलिए कि अगर आप मेंटेन नहीं करते हैं तो कोई पेनल्टी चार्जेस आपके पास नहीं है। तो अगर ज्यादा से ज्यादा मैक्स टू मैक्स आपका अकाउंट ही डाउनग्रेड होगा। तो ये तो हर जगह है, अगर कोई भी प्रीमियम अकाउंट भी लेते हैं तो वहां भी रिस्क इन्वॉल्व रहता है फंड को मेंटेन नहीं करने पे। तो ये कुछ रहता है इसके बारे में फंड मेंटेन को लेकर के। और इसके अंदर क्या है कि इस अकाउंट के साथ आपको 2 डेबिट कार्ड का वेरिएंट आपको हो सकता है कि वो भेजे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये हो सकता है आपको वीजा वेरिएंट दे सकते हैं, वीजा प्लैटिनम या फिर रुपे प्लैटिनम। तो मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि आप इसके साथ जो डेबिट कार्ड मिलेगा वो लीजिएगा रुपे प्लैटिनम, क्योंकि उसके साथ आपको लॉन्च बेनिफिट वगैरह भी मिल जाता है और हाई एटीएम विड्रॉवल लिमिट भी आपको मिल जाता है। बट अगर वीजा प्लैटिनम लेते हैं तो वहाँ पे लॉन्च एक्सेस आपका मिसिंग हो जाता है, तो वीजा प्लैटिनम अवॉइड करिएगा। एंड इसके साथ एक चीज और है कि इसके साथ जो मिलने वाला एटीएम कार्ड है वो एटीएम कार्ड चार्जेबल है, फ्री नहीं है। तो आपको इसके लिए जो चार्जेस है वो आपको देने पड़ेंगे। या स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं, यहाँ पे मुझे 300 प्लस टैक्सेस मुझे चार्ज किए गए हैं, तो ये एटीएम का मुझे चार्ज लगा है। और जो नीचे में आप 25,000 देख सकते हैं, ये है इनिशियल डिपॉजिट, यानी कि जो फर्स्ट टाइम मैंने पेमेंट किया था 25,000। तो ये कुछ रहता है इस अकाउंट के बारे में। अब चलिए मैं इसका फीचर्स एंड बेनिफिट के ऊपर बात करते हैं। तो जल्दी मैं इसके बेनिफिट्स जो इस अकाउंट के साथ आते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, आप चाहे तो स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। तो अगर ये अकाउंट आप होल्ड करते हैं तो मंथली 5 लाख तक कैश डिपॉजिट कर पाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड अगर आप ये अकाउंट होल्ड करते हैं तो ब्रांच से जो कैश विड्रॉवल लिमिट है वो आपकी अनलिमिटेड हो जाती है। एंड इसके डेबिट कार्ड को यूज करके अगर आप बंधन बैंक के एटीएम से पैसे निकालते हैं तो आप अनलिमिटेड टाइम निकाल पाएंगे। और अपार्ट फ्रॉम बंधन बैंक एटीएम किसी और बैंक के एटीएम से पैसे आप निकालते हैं तो आप 10 बार निकाल पाएंगे पूरे मंथ। इस अकाउंट के साथ आप फंड ट्रांसफर भी कर पाएंगे, लाइक आरटीजीएस, एनएफटी, आईएमपीएस। तो ये सारा का सारा चीजें करने के लिए अगर आप मोबाइल बैंकिंग या नेट बैंकिंग यूज कर पाएंगे, वहां से आप फ्री कर पाएंगे। बट वही सेम अगर आप आरटीजीएस, एनएफटी या डीडी ब्रांच से करेंगे तो आप 10 बार फ्री कर पाएंगे ब्रांच के थ्रू। इस अकाउंट के साथ आपको पासबुक भी मिलता है, डिजिटल बैंकिंग भी मिलता है, और तो और इसके साथ आपका एनी ब्रांच बैंकिंग का ऑप्शन भी मिलता है। मतलब ऐसा नहीं कि जिस होम ब्रांच में आपका बैंक है वहीं आप बैंकिंग कर पाएंगे, आप किसी भी पर्टिकुलर अदर बंधन बैंक के ब्रांच में भी जाएंगे तो वहां भी आपको एज यूजुअल आपको सपोर्ट मिलेगा। इसके ऊपर ट्रांजेक्शन अलर्ट, एसएमएस वगैरह भी आपको मिलता है एंड इसकी कोई चार्ज नहीं रहता। एंड इसके अंदर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसके अंदर जो डिजिटल बैंकिंग है, डिजिटल बैंकिंग जो आपका नेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग की मैं बात करूँ तो वो है, बट मैं इसका यूआई और डिजाइन की अगर मैं बात करूँ तो वो बिल्कुल अच्छा नहीं है। अगर आप मोबाइल बैंकिंग की बात करूं तो बिल्कुल वो वेब व्यू लगता है कि मैंने फोन पे ब्राउजर पे खोल रखा है, तो ऐप बिल्कुल भी फील नहीं होता। और इनका ऐप में एक और प्रॉब्लम है कि इनका ऐप काफी टाइम क्रैश हो जा रहा है। तो मुझे इनका जो मोबाइल बैंकिंग जो ऐप है वो बिल्कुल भी बेकार लगता है, बिल्कुल यूजेबल नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आता यूज करने में। जैसे आप लाइक एक्सिस का यूज करते हो या फिर आप कोटक का यूज करते हो या फिर लाइक आप एसबीआई बैंक का यूज करते हो, तो इस तरह के बैंकिंग को ये टच नहीं करता। ये नॉर्मल बेसिक बैंकिंग है, फीचर्स तो दे रखे हैं सारी चीजें, बट यूज करने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, यूआई बिल्कुल बेकार है। तो इसका जो मोबाइल बैंकिंग एक्सपीरियंस अगर मैं कहूँगा तो बिल्कुल ही बेकार है। इसके साथ आपको 24/7 कस्टमर सपोर्ट सर्विस भी आपको इस अकाउंट के साथ मिल जाता है। सो अभी चलिए बात करते हैं इस बैंक अकाउंट के साथ आने वाला डेबिट कार्ड एंड उसके फीचर्स एंड बेनिफिट के। तो मैं यहाँ पे वीजा
जो डेबिट कार्ड इसके साथ आता है वो उसको मैं इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने रुपए बोला था तो मुझे रुपए मिला हुआ है, तो रुपए वेरिएंट की मैं बात कर रहा हूँ। इनफैक्ट कि बाय डिफॉल्ट में भी करंटली मैंने उनसे पूछा था सबको रुपए ही आ रहा है, पहले वीजा दे रहा था बट अब रुपए दे रहा है, तो इंस्टेड अगर नहीं आता है तो आप रिक्वेस्ट दे सकते हैं रुपए वेरिएंट के लिए। इस डेबिट कार्ड के साथ आपको हाई ट्रांजैक्शन एटीएम विड्रॉ लिमिट मिल जाता है, आप 2 लाख पर डे विड्रॉ कर पाएंगे एंड पीओएस ट्रांजैक्शन 6 लाख तक आप कर पाएंगे। इसके साथ आपको कॉम्प्लीमेंट्री लॉन्च एक्सेस भी मिलता है इस डेबिट कार्ड के साथ। इसके साथ आपको एक कॉम्प्लीमेंट्री डोमेस्टिक लॉन्च एक्सेस मिलता है एंड रेलवे लॉन्च एक्सेस भी मिलता है इसके साथ, एंड इसके साथ आपको 2 कॉम्प्लीमेंट्री इंटरनेशनल लॉन्च एक्सेस भी मिलता है पर ईयर। एंड इसका जो लॉन्च की लिस्ट है वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इस जो लॉन्च है वो काफी अच्छा लॉन्च है एंड जो सपोर्टेड लॉन्च है ऑलमोस्ट 30 to 33 लॉन्च सपोर्ट करता है ये कार्ड, इसका जो डेबिट कार्ड आता है, एंड ऑलमोस्ट मेजर लॉन्च को ये सपोर्ट करता है विद इन इंडिया। और मैं आपको ये कहूंगा कि लॉन्च एक्सेस के लिए ये कार्ड अच्छा है। इसके साथ आपको कुछ इंश्योरेंस बेनिफिट भी मिलते हैं जो कि आप स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी मिलता है 2 लाख रुपीज का। अभी मैं बात कर लेता हूँ इस अकाउंट एंड इस डेबिट कार्ड के कुछ कॉन्स के बारे में। लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये जो अकाउंट है इसके साथ जो डेबिट कार्ड आता है वो चार्जेबल आता है, जो कि 25,000 मेंटेन अकाउंट के हिसाब से बिल्कुल जस्टिफाई नहीं करता। एटलीस्ट डेबिट कार्ड फ्री होना चाहिए था इस अकाउंट के साथ। दूसरी चीज है इसका मोबाइल बैंकिंग एक्सपीरियंस बिल्कुल बेकार है, अनमैनेजेबल है, बिकॉज काफी प्रॉब्लम्स आएगा। मेरे बैंकिंग करिए लॉट ऑफ टाइम वर्क नहीं करेगा, कुछ फीचर्स क्लिक करने पे काम नहीं करता, तो डर लगा रहता है पता नहीं कौन से फीचर्स पे क्लिक कर जाएगा ये। तो iOS पे तो मुझे एक्सपीरियंस उतना अच्छा नहीं लगा, तो मोबाइल बैंकिंग मुझे पसंद नहीं आया इसका। अगर मैं इसके फाइनल वर्डिक्ट की बात करूं तो ये अकाउंट अच्छा है, और लाइक अगर इससे बेस वेरिएंट अकाउंट में भी मेरे ख्याल से ये डेबिट कार्ड आप ले पाएंगे, और इसका डेबिट कार्ड आप चाहें तो अपने मोबाइल बैंकिंग से कभी भी आप अपग्रेड कर पाएंगे। आपके पास ऑप्शन रहेगा कोई भी, अगर मान लीजिए जो करंट आप डेबिट कार्ड है उसको आप अपग्रेड कर पाएंगे। बेशक आपको चार्ज तो जरूर लगेगा बट आप अपग्रेड एनी टाइम कर पाएंगे। मल्टीपल इससे अगर अपर वेरिएंट में चाहे तो उसमें भी आप जा सकते हैं, जो कि आपका इलाइट अकाउंट के साथ मिलता है, वो भी डेबिट कार्ड चाहे तो आप ले सकते हैं। ये मैंने देखा था अपग्रेड करने का ऑप्शन आ रहा था मेरे पास, मैंने करा नहीं बट ऑप्शन आ रहा था मोबाइल बैंकिंग में। अगर चाहें तो इससे लो वेरिएंट अकाउंट भी बंधन बैंक का ले सकते हैं एंड ये डेबिट कार्ड आप ऑप्ट कर सकते हैं। ये मेरा रिकमेंडेशन रहेगा। और इसमें ये रहेगा कि चूंकि 25,000 मेंटेन वाला अकाउंट है, तो अगर आप नहीं भी करते हैं तो आपका अकाउंट कुछ कोई चार्ज नहीं लगेगा, नॉन मेंटेनेंस चार्जेस नहीं है। प्लस इसके साथ जो डेबिट कार्ड है उसके अंदर आपको इंटरनेशनल लॉन्च एक्सेस भी मिल रहा है, 2 पर ईयर एंड 1 पर क्वार्टर मिल रहा है। लॉन्च की जो लिस्ट है वो काफी अच्छा है। तो इस हिसाब से अगर मैं देखूं तो बहुत सारे जो क्रेडिट कार्ड हैं उसके अंदर क्या हो रहा है कि आपको स्पेंड बेस्ड बेनिफिट क्राइटेरिया मीट करना पड़ेगा लॉन्च एक्सेस करने के लिए। बट इस अकाउंट के साथ जो डेबिट कार्ड आ रहा है उसके अंदर आपको कोई भी स्पेंड बेस्ड क्राइटेरिया मीट करने की नीड नहीं होगी डोमेस्टिक लॉन्च एक्सेस करने के लिए, जो कि आपको इस डेबिट कार्ड के साथ मिलता है। तो लॉन्च एक्सेस करने के लिए ये डेबिट कार्ड काफी अच्छा है। अच्छी बात है कि मेजर लॉन्च को सपोर्ट भी करता है। तो लॉन्च एक्सेस करने के लिए और लाइक नॉन मेंटेनेंस चार्जेस है, अगर फंड कम हो जाते हैं फिर भी, तो इस सिचुएशन में ये अकाउंट को डेफिनेटली आप कंसीडर कर सकते हैं। बट मैं इसको बहुत हाईली रिकमेंड नहीं करूंगा। बट हाँ, अगर बंधन बैंक में कोई अकाउंट रखना चाहते हैं तो सिचुएशन में ये अकाउंट आप रख सकते हैं, एडवांटेज सेविंग अकाउंट। एल्स इनका लो वेरिएंट अकाउंट भी आप ले सकते हैं और उसके अंदर ये डेबिट कार्ड आप ऑप्ट कर सकते हैं, रुपे प्लैटिनम डेबिट कार्ड। तो ये सारे रुपे प्लैटिनम के बेनिफिट भी आपको मिल जाएंगे। तो ओवरऑल ये कुछ रहता है इस वीडियो में। सो ऐसे ही डिटेल रिव्यू रेगुलर इंटरवल पे मैं लाता रहता हूँ अबाउट डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, अदर बैंकिंग रिलेटेड प्रोडक्ट का। सो ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। सो आज के वीडियो में ओवरऑल ये कुछ रहता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा इलाइट अकाउंट, बंधन बैंक का इलाइट अकाउंट, जो कि ऑलरेडी मेरे पास किट आ चुका है, जो कि मैंने आपको दिखा दिया स्टार्टिंग में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इलाइट अकाउंट को अनबॉक्स करेंगे, फीचर्स बेनिफिट पे बात करेंगे, कैसे मैंने ओपन किया और मेरा क्या अप्रोच था, ये सारी चीजें, और वर्थ इट रहेगा कि नहीं इलाइट अकाउंट लेना, तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। सो ओवरऑल ये कुछ रहता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।